अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद शाकिर अली शाह। अपनी बात प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आज का टॉपिक आप लोगों ने डिसाइड करना है कि टॉपिक क्या था। मैंने तो चंद बातें करनी हैं। मेरा प्यारा पाकिस्तान, एक वक्त जर्मनी जैसे मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क को पाकिस्तान ने 120 मिलियन कर्जा दिया। उस वक्त 4 रुपए का डॉलर था। तो नाज़रीन, उस वक्त पाकिस्तान सनती तरक्की में 9% रिकॉर्ड था, जो आज जर्मनी का है। तो नाजरीन, अवाम से बात करो तो वो कहती है हुक्मरान चोर हैं। किसी से भी बात करो तो वो कहती है हुक्मरान चोर है। और मैं ढूंढने निकला अपना वो प्यारा पाकिस्तान, जो जर्मनी जैसे मुल्क को कर्जा देता था। तो नाजरीन, मेरे पड़ोस में एक बंदा रहता था। उसने 2 महीने पहले लेस्कोफ के ऑफिस में शोर वगैरह डाला। पता चला कि जी उसके पड़ोस में कोई बंदा रहता है, वो 2 AC चलाता है और भी बहुत कुछ चलाता है, और उसका बिल आता है 2,000 रुपया। और वो बंदे ने कहा जी कि मेरे घर में कोई AC नहीं है और फिर भी 10,000 रुपया बिल आता है, तो ये सारे चोर हैं। 2 माह के बाद वो बंदा मुझे मिला, तो मैंने कहा अभी क्या बना तुम्हारे बिल का? तो उसने कहा जी कि अल्लाह का शुक्र है, एक नेक शरीफ आदमी मुझे मिल गया था। अब मेरे घर में भी 2 AC चल रहे हैं और बिल आ रहा है 2,000 रुपया। अल्लाह का शुक्र है। अब बच्चे आराम सुकून से सोते हैं, सुबह फजर की नमाज पढ़ते हैं उठकर। तो मैंने कहा भाई, चोरी की बिजली में आप बच्चों को सुला रहे हो और फजर की नमाज पढ़ा रहे हो, तो ये मुझे आपकी फिलॉसफी की समझ नहीं आई। तो उसने कहा जी सब चोर हैं, हुक्मरान चोर हैं, हमने कर लिया तो फिर क्या हुआ? मैंने कहा ठीक है, हुक्मरान चोर है भाई। तो नाजरीन, मैं घर से निकला और एक चाय वाली दुकान पे बैठ गया। चाय मंगवाई। उसने मुझसे पूछा जी कौन सी पियेंगे, 20 वाली या 40 वाली? मैंने कहा 20 और 40 में क्या फ़र्क है? उसने कहा जी 20 वाली वो जो सामने चिल्लर में दूध बेच रहा है, एक गड़वी के साथ एक गड़वी फ्री, वो वाला, वो पाउडर का बना केमिकल का दूध है। तो जो 40 वाली है वो भैंस का दूध हम अपने सामने लेके आए हैं, तो वो मिलेगी आपको। मैंने कहा यार फिर हमने बीमार ज़रूर होना है, 20 का तो 40 की ले आओ। तो वहाँ पे 2 बंदे बैठे हुए थे, एक आटे की चक्की वाला और एक दूध वाला। आटे की चक्की वाला जब गया तो दूध वाला कहता है कि भाईजान ये देखें, कितना शरीफ आदमी बनता है, उम्रे किए जा रहा है, हज किए जा रहा है, लेकिन चक्की पे जो आटा लोगों को दे रहा है उसमें होता ही कुछ नहीं है। सूजी मैदा सब कुछ निकाल लेता है, और ये हज उम्रा छोड़ता नहीं है। और अगले दिन जब मैं उसी दूध वाले की दुकान की तरफ गया तो क्या देखा कि सैंपल वाले वहां पे खड़े हुए थे। उसके दूध के सैंपल जब लिए, मदीना दूध शॉप उसकी थी, और मक्का और मदीना के इतने बड़े बड़े कित्ते लगाए हुए थे। उसने आयतें लिखी हुई थी, मिलावट करने वाला हम में से नहीं है। और उसके खिलाफ जब FIR कटी, पुलिस लेके जाने लगी, तो उसके बेटे ने पुलिस वालों से कहा कि यार आप जितने भी मुझसे पैसे चाहिए ले लो, मेरे बाप को छोड़ दो, कल इन्होंने जाना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने नहीं छोड़ना, ये कल सुबह इसकी जमानत होगी तो आप छुड़ा लेना, अभी हमने नहीं छोड़ना। तो खैर पता नहीं उनकी क्या आपस में डील हुई, तो उन्होंने छोड़ दिया उसे। एफ आई आर के बावजूद छोड़ दिया। पता नहीं क्या किया, वो खुद उसकी जमानत करवाएंगे, क्या करेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने उसके बेटे को कहा कि इतना क्या ज़रूरी था कि आपने इतने पैसे दिए हैं उनको, कुछ पैसे दिए या, और उन्होंने कहा जी पैसों की कोई परवाह नहीं है, पैसे तो कल 2-4 दिन में मैं पूरे कर लूंगा, इस दुकान से यहीं पे खर्च किए हैं यहीं से निकाल लूंगा। लेकिन मेरे वालिद का घर में होना ज़रूरी था, कल इन्होंने उम्रे पे जाना है। तो मैंने कहा रिश्वत देकर छुड़ा रहे हो और मिलावट वाले पैसों से आप उम्रे पे भेज रहे हो, तो क्या ये मुनासिब है, ये आपका उम्रा? उसने कहा जी सब ऐसे ही करते हैं, सब चोर हैं, हुक्मरान चोर हैं। उसने कहा जी हुक्मरान चोर है। रास्ते में मस्जिद आई, नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ के जब मैं वापस आया तो क्या देखा कि मेरे शूज़ नहीं थे। मैंने इमाम मस्जिद से कहा कि भाई मेरे शूज़, मौलाना साहब, वो कोई उठा के ले गया है।
تو وہ مسکرائے اور مسکرا کے انہوں نے کہا کہ یار آپ کے شوز تو بہت مہنگے ہوں گے، یہاں تو لوگ استنجا خانہ سے لوٹے اٹھا کے لے جاتے ہیں، نل اتار کے لے جاتے ہیں، ٹوٹیاں اتار لیتے ہیں، تو آپ کے تو شوز بڑے مہنگے ہوں گے۔ تو میں نے کہا جی آپ نے اس کا کوئی سدے باب نہیں کیا؟ اس نے کہا جی کیا کریں، سب چور ہیں یہاں پہ، حکمران چور ہیں، سب چور ہیں۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہا آپ نے، حکمران چور ہیں۔ تو ناظرین اس کے بعد میں، ایک ہمارے دوست ہیں وکیل، انکم ٹیکس ڈیل کرتے ہیں، وہاں میں گیا تو ایک بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا، اس نے کہا جی کیا بنا جناب رانا صاحب میرے کیس کا؟ تو رانا صاحب نے کہا جی شکر الحمدللہ، جج صاحب سے بات ہو گئی ہے، وہ 2 لاکھ روپے میں مان گئے ہیں۔ اس نے بھی ایک لمبا سا سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس نے کہا جی کہ یار پہلے ہی کاروبار نہیں ہے، بڑے پریشان ہیں، اور یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں حکمران، سب چور ہیں، ہم تو بڑے پریشان ہیں۔ چلو شکر اللہ کا، کام بن گیا، اب میں آرام سے عمرے پہ جا سکوں گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی آپ آرام سے عمرے پہ جائیں، آپ 2 لاکھ روپے بھجوا دیں۔ انہوں نے کہا جی ابھی آ جائے گا جناب آپ کو۔ تو بڑے پریشان ہیں، کاروبار نہیں ہے۔ تو جب جانے لگا تو گیا، تو میں نے شیشے میں سے باہر دیکھا تو وہ لینڈ کروزر میں جا رہا تھا، جو پریشان تھا، جو حکمرانوں کو چور کہہ رہا تھا، تو وہ لینڈ کروزر میں جا رہا تھا۔ اچھا، اس کے جانے کے بعد وہ رانا صاحب نے جناب اپنے پی این کو بلایا، اس نے کہا جی یہ 50,000 روپیہ وہ اس نیک آدمی کو دے آؤ جس نے ڈیل کروائی ہے جج صاحب کے ساتھ۔ اس تو 50,000 لے کے گیا، تو پھر اس کا فون آ گیا، اس نے کہا بھائی 50,000 روپیہ آپ نے بھیجا ہے، وہ تو جج صاحب کا ہے، تو میرے پیسے کا کیا بنے گا میرے لیے؟ اس نے کہا جی اس دفعہ میں نے آپ کو کچھ نہیں دینا۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا بھائی یہ نیکی ہے، تم بھی اس میں حصہ ڈال لو، یہ 1.5 لاکھ روپیہ میں نے گھر والدہ کو عمرے پہ بھیجنا ہے، تو اس دفعہ میں نے تمہیں کچھ نہیں دینا، سمجھ لو وہ تمہاری بھی ماں ہے، تمہارا بھی حصہ ڈل گیا۔ تو اتنا کہہ کے اس نے فون بند کیا۔ تو میں نے کہا رانا صاحب یہ ان پیسوں سے آپ والدہ کو عمرے پہ بھیج رہے ہو یار، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس نے کہا جناب بات یہ ہے یہاں سب چور ہیں، سب ایسے ہی عمرے کرتے ہیں، حکمران چور ہیں۔ تو میں نے کہا یار آپ کی بات ٹھیک ہے، حکمران چور ہیں۔ تو ناظرین آپ دوستوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ حکمران چور ہیں، انہوں نے کیا لوٹا ہے آج تک، اور اس کے بعد میں آپ کو باقی جو لوگ حکمرانوں کو چور کہنے والے، ان کے بھی آپ کو ویوز سنواؤں گا۔ اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ کا سب کا حامی ناصر، پاکستان زندہ باد۔